अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे मुल्क से एक आवाज़ उठी जो पूरी दुनिया में छा गई और उसने हमारा नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान की मौसीकी का नाम रोशन किया। और आज जो मेरे मेहमान हैं उसी ख़ानदान की एक और आवाज़ हैं। आइए मिलते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा राहत, आज हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं आपकी थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री से। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपका जो ख़ानदान है वो कव्वाली का जो एक माहौल था, जो आपका एक बैकग्राउंड, वो कोई 300 साल से चल रहा है। जी, 300 साल से हमारा जो ख़ानदान है वो समा की मीन के कव्वाली की जो एक म्यूज़िकल फॉर्म है उसकी खिदमत करते आ रहे हैं और ये करीब 20 से 25 जनरेशन तक इसका बायोडाटा है। तो बस ये बुज़ुर्गान दीन का करम है कि आज तक वो लेगेसी कैरी ओवर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाई। खान साहब के पास, खान साहब के बाद फिर मैं कर रहा हूँ उसकी रीडिंग। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, आपके वो सबसे पहले उन्होंने जो था वो कव्वाली से आगे एक ट्रेंड चेंज किया है ना? बिल्कुल। तो उसी ट्रेंड को आप भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कव्वाली गज़ल तो है लेकिन जो एक वो रीमिक्सिंग एंड प्लेबैक सिंगिंग एंड यानी कि एक पूरा इंटरनेशनल मार्केट को जो एक फॉलोइंग है। एक प्लेबैक सिंगिंग का तो मेरा मुझे नहीं मौका मिल सका क्योंकि एक मन की लगन एक ऐसा गाना जो मेरा पॉपुलर हुआ था इंडिया में, हिंदुस्तान में, जिसने एक सुपर हिट होने का जो एक मीडियम है, जिस तरह हम सोचते हैं कि ये सुपर हिट सॉन्ग है, उसमें हम बहुत उसको फास्ट बीट कर देते हैं, उसका फास्ट ट्रैक बनाते हैं। उस ट्रेंड को चेंज किया है उस गाने ने, मन की लगन ने। तो उसके ऊपर प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं है, ओवरलैप है वो, मतलब उस पर कोई एक्टिंग नहीं जॉन ने और उसने की। तो विजुअल्स आए हैं, विजुअल्स उनके आए हैं। लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन, लगन लग तुमसे मन की लगन। तो इस तरह से भी ये ट्रेंड रहा, बनाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो मुझे प्लेबैक सिंगिंग की ना तो ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन आई थिंक मुश्किल भी होता है ना वॉइस मैच करने में ना। ये बात अकाउंट भी करती है और ये मुश्किल है किसी के एक्टर के ऊपर, या आपका आवाज़ बहुत सूट करता है या किसी पर नहीं करता है। तो आपने माशाल्लाह से खान साहब के साथ जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो आपकी तरबियत थी, वो खान साहब के साथ शुरू हुई है ना? मैं आपको कुछ बताऊंगा उस बारे में कि जब मैं 7 साल का था तो स्कूलिंग मेरी 4 साल की उम्र से शुरू हुई थी। तो मैं 3 साल के बाद खान साहब को मैंने देखा, वो अपने म्यूज़िक रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके कहा कि मुझे ये आप सिखाएं, या खान साहब ने मुझे बिठा लिया अपने पास और एक राग जो है वो आलाप कर मुझे प्रैक्टिस करवाई। तो मैं उनको फॉलो उस एज में भी अच्छा कर रहा था, तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर शुरू करवाया 7 साल की उम्र से। उनका अपना बेटा नहीं था ना? उनका अपना बेटा नहीं था खान साहब का, और उन्होंने मेरे अब्बू से गोद लिया हुआ था। अच्छा, तो क्या आप जैसे घर का माहौल कैसे था? आप लोग साथ रहते थे? हम बिल्कुल कंबाइन फैमिली से रहते आए हैं। जब से पार्टीशन के बाद हमारे दादा जो फोर फादर्स हैं यहाँ पे आए हैं फैसलाबाद में, तो हम कंबाइन फैमिली रहते हैं। और फैसलाबाद में ही रहे हैं आप? फैसलाबाद में ही रहे हैं। अच्छा, और आपके माशाल्लाह से घर में लोग कितने हैं, अफराद कितने हैं? बहुत थे। हाँ। हमारे घर में बहुत अफराद थे और अभी भी माशाल्लाह हैं। अल्लाह उनको रखे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियाँ करे। तो जो एक भरा भरा घर हमारा एक होता था, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात पैदा हुए कि वो अब हम में नहीं है। तो पहले हम बहुत लोग थे। तो अब कितने कम रह गए हैं? अब बिल्कुल चंद लोग हैं जो, क्योंकि बहनों की शादी कर दी। अच्छा, खान साहब की जो वाइफ हैं वो कनाडा शिफ्ट हो गई। अच्छा।
तो इस वजह से फिर हम जो कंबाइंड फैमिली है वो हम सिर्फ मैं और मेरी वाइफ है और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे फूफो हैं जो खान साहब की बड़ी बहन है, वो मेरे पास होती हैं। तो मुझे एक उनका बहुत हौसला रहता है कि एक खान साहब की जो और मेरे दादा की जो एक निशानी है वो मेरे पास है। अच्छा, खान साहब के ये जो एक इंटरनेशनल रीच से पहले आप लोगों की एक जो ज़िंदगी थी, आप लोगों की जो एक जैसे कवाली माशा से 300 साल से चल रही है आपकी फैमिली में, तो खान साहब का जो एक इंटरनेशनल एक्लेम और रिकग्निशन जब हुई, उससे पहले ज़िंदगी आपकी कैसे चल रही थी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो समा है जिसको हम कवाली कहते हैं, ये एक रूहानी रूह की ग़ज़ा है, जिसमें जो कवाल है उसको इमाम कहा गया है सूफ़ी का। जो इमाम होता है वो कवाल होता है, क्योंकि उसके जो अल्फाज होते हैं, जो अक़वाल ज़री होता है, वो पेश जो कर रहा होता है उस वक्त जो जिस मसनद पे वो मसनद नशीन होता है वो उसको इमाम का दर्जा देते हैं। तो इसी जो एक रूहानी स्पिरिचुअल चीज़ को वो हम अडॉप्ट करते आए हैं, यही हमारे रूह की ग़ज़ा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला आगे तक। तो इस वजह से हमारे जो दादा हैं मुबारक अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, उनसे पहले जितने लोग थे वो कुछ पहले सरोद बजाते थे, साजिंदे थे, उसके बाद फिर उन्होंने समा जो है वो सीखी और उसके बाद ये सिलसिला सारा तो हर जनरेशन में बच्चों ने ये ट्रेडिशन जारी रखा, ये ना? ट्रेडिशन जारी रखा है। घर का माहौल ही ऐसा था। घर का माहौल ऐसा था। क्लासिकल गायकी जो है वो हमारे यहाँ धुरपत से और ख्याल गायकी से, ये इसमें एडिशन जो बाबा वज़ीर दाद खान साहब हमारे जो फैमिली में जो ख्याल गायकी को लेके आए, उनका नाम वज़ीर दाद खान है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मौलवी मुबारक अली खान साहब को सिखाया और सलामत अली खान साहब को सिखाया, जो मेरे दादा के बड़े भाई थे। इस ऐसे ये फैमिली हमारा फैमिली ट्री है और इस तरह ये इल्म जो है ख्याल गायकी का और धुरपत, हमारा जो घराना है वो धुरपत है। और आप बेटे को आगे ये तरबियत देंगे? बेटा मेरा माशाल्लाह बहुत उसको बहुत शौक़ है। अभी वो 4 इयर्स का है। उसको अभी से खान साहब की जो मुश्किल तरीन कवालियाँ हैं उसको गाने का वो शौक़ है। जस्ट लाइक सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, वो इस उम्र में गाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसको मुझे बगैर बताए ही, मुझसे भी अर्ली एज में उसने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे अब बचपन की कुछ चीज़ें याद तो नहीं है, मगर इसका जब बचपन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मैं इस तरह शायद कर रहा हूँ। अच्छा, आप दिन में रियाज़ कितना करते हैं? मैं पहले बहुत करता था, तब टाइम बहुत था, अब वक्त नहीं निकल पाता, मगर फिर भी रियाज़ तो करना होता है अपने आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत लोग ये नहीं समझते कि इसमें मेहनत बहुत है। इसमें आप सुबह उठ के जब आप जस्ट लाइक जॉगिंग करते हैं तो आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। तो इस तरह ही ये हमारा जो गला है ये भी वर्कआउट से ज़रूरी होता है। और उसका क्या रियाज की सिर्फ ताल्लुक है कि उसमें जो खाना खाते हैं, डाइट, इन चीज़ों का कोई ताल्लुक होता है? इनका बिल्कुल है। आपको अपने आवाज़ का देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का आवाज़ है, आपको कौन सी चीज़ माफिक बैठती है, कौन सी नहीं बैठती, उनसे बचना अच्छा है। पता चल जाता है? चल जाता है। या कुछ खाते हैं तो गला बैठ जाता है? कई लोग ऐसे हैं कि जिनको खट्टा खाने से उनका गला खुलता है। अच्छा, मतलब साफ होता है, मतलब सही, बिल्कुल अजीब, मैंने ये बात देखी है कईयों में, और कईयों का खट्टा खाने से बैठ जाता है। तो अब माशाल्लाह से आप आपका काम इतना बढ़ गया है और आप ट्रैवल इतना करते हैं, तो आपको कैसे लगता है जब आप इतना घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, वो कैसे लगता है आपको? मैंने खान साहब के साथ भी 15 से 17 साल तक उनके साथ बैठ के परफॉर्मेंस की है। हाँ। और मैं उनके जब एक सफ़र को देखता हूँ तो हम भी साथ साथ होते थे, तो एक अजीब हमने जो चीज़ें हैं वो खान साहब की वो देखी हुई हैं। तो अब लगता है कि सफ़र हो रहा है। और वो सफ़र जो है वो अभी मुझे देखना बाकी है।